ठीक है भैया, ठीक। सुधीर सम्राट जी, जिस तरह से इस सरकार के अंदर लगातार कानून पे कानून लाए जा रहे हैं, कभी किसी कृषि कानून, कभी सोशल मीडिया पर कानून, आजकल इन कानूनों को हो क्या गया है कि कोई भी चीज़ हो हमेशा कानून ही दिखते हैं। देखो, जो सरकार बनाई जाती है वो कानून बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए बनाई जाती है। तो कानून लाने कोई बुरी बात नहीं है, मगर अच्छे कानून देश के अंदर लाने चाहिए। अगर कानून तुम व्यापारियों के लिए बनाओगे, अपने साथियों के लिए बनाओगे, कृषि को बेचने का काम करोगे, तो भैया किसान तो सड़कों पर आएगा ही आएगा। किसान ने गलती करके तुम्हें संसद में पहुंचा दिया वोट के माध्यम से, अब तुम संसद में बैठ के किसान को परेशान कर रहे हो। आज किसान सड़कों पर है, कल किसान तुमको भी संसद से निकाल कर सड़कों पर लेके आने का काम करेगा, क्योंकि किसान और नौजवान इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। और जब किसान और नौजवान एक साथ मिल जाएगा तो वो 2022 में भी वोट देगा, 2024 में भी वोट देगा, और जब वोट देगा तो वोट से तुम्हारी सरकार को बदलने का काम भी करेगा। सम्राट जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार कोई भी चीज़ पास करती है और उसे कानून का नाम दे देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून का एक तरीका होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग ही कानून बनते हैं। और जब कानून बनता है तो कानून में देखा जाता है कि जिनके लिए हम कानून बना रहे हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल भी होगा, नहीं होगा। अगर कानून सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि सोशल मीडिया को बंद किया जाए, सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो जनता की आवाज़ को घर घर पहुंचाने का काम करते हैं, वो आंदोलन के नेताओं की जन जन को आवाज़ पहुंचाने का काम करते हैं, तो भैया उनकी आवाज़ के लिए कानून बनाया जाएगा तो गलत है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 ही कहता है, राइट टू फ्रीडम की बात करता है। प्रेस को जो फ्रीडम मिली हुई है वो सोशल मीडिया को मिली है। मेरी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, मैं गुलाम थोड़ी हूँ, मैं आज़ाद देश का आज़ाद व्यक्ति हूँ, मैं अपनी बात को कह सकता हूँ, लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। तो सोशल मीडिया आज जो काम कर रहा है वो इस देश का मीडिया काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देश का मीडिया बिक चुका है। देश का मीडिया जो है वो जो सरकार है प्रवक्ता का काम कर रहा है, सरकार की प्रवक्ता काम कर रहा है। इसलिए सोशल मीडिया के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो देश के लोगों की आवाज़ को उठाकर घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। अगर सोशल मीडिया देश के अंदर नहीं होता तो जो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं देश के अंदर वो सक्सेस नहीं होते। सीए का आंदोलन हुआ, बिल्कुल सक्सेस नहीं होता। इन्होंने जो षड्यंत्र करा था 26 तारीख का, सोशल मीडिया ने साबित कर दिया उसको कि भैया षड्यंत्र करने वाले इनके लोग थे। और आज अगर जिंदा है, 95 डेज हो गए इसको आंदोलन को, अगर किसान आंदोलन जिंदा है आज की डेट में तो सोशल मीडिया की वजह से है। इन्होंने तो वाइट लेन ही बंद कर दी है। जो इनके मीडिया हैं, जी न्यूज़ हैं और न्यूज़ हैं, वो तो दिखाते नहीं है, वो तो किसानों को बताते हैं खालिस्तानी है, बताते नहीं, दलितों को बताते हैं कि ये भैया नक्सली हैं, मुसलमानों को बताते हैं आतंकवादी हैं। भैया इस देश में और क्या रहता है? सम्राट जी, हमारे पास कई कमेंट्स आती हैं कि आज तक जो कानून बने हैं या इस सरकार ने बनाए हैं वो कभी वापस नहीं होते। क्या ऐसा है कि कोई कानून बन जाए और वो वापस नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है। मैं कानून बताता हूँ आपको। 20 मार्च 2018 को इस देश में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को डाइल्यूट कर दिया, मगर इस देश में 2 अप्रैल को SC/ST ने और उन लोगों ने जो संविधान पर विश्वास करते हैं इस देश में आंदोलन किया। 13 बच्चों को गोली लगी, लाखों लोगों पर FIR हुई, लोग जेल में गए, मगर सरकार को बैकफुट पर लाने में कामयाब हुए और सरकार ने उस कानून को बदलकर वही कानून बनाने का काम किया। ये अभी 2018 की बात है। कैसे नहीं बदलेंगे भैया? आज भी इन तीनों का जो 3 कानून सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इनको स्टे लगा दिया? सुप्रीम कोर्ट हैव नो पावर टू स्टे एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है स्टे करने की। सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता है, सुप्रीम कोर्ट करता है असंवैधानिक है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लगा दिया उस पर स्टे? जब सरकार बैकफुट पर होती है, सुप्रीम कोर्ट निकल के आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं बचाऊंगा आपको, मगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, किसानों ने नहीं माना, क्योंकि देश के लोग समझ चुके हैं कानून को भी, क्योंकि कानून के जो रक्षक हैं वो भी कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सरकार बोली कि हम 1.5 साल तक इसको स्टे कर देंगे, अब बोल रहे हैं 3 साल तक कर देंगे। भैया 3 साल तक स्टे क्यों करना है? क्योंकि देश में चुनाव आ रहे हैं, आपको चुनाव में फायदा हो जाए इसलिए कर रहे हैं आप। अगर आपको स्टे करना है, खत्म करना है तो वापस करो इसको, कानून को, MSP कानून बनाओ और सरकार को कहे कि सरकार कि हम लोग से गलती हो गई है, किसान भाइयों से जो मांग थी उनकी मांग पूरी करते हैं और किसान भाई खुश भी, हम भी खुश, पूरा देश खुश हो जाएगा। लेकिन सर, जिस तरह से लगातार जो बंगाल में ममता बनर्जी मांग कर रही हैं कि EVM से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से, चुनाव आयोग सरकार कोई मान नहीं रहा, तो क्या लग रहा है कि सर ये मांगनी चाहिए? ये मांग तो बहुत दिन से सरकार में हो रही है कि जो EVM है, EVM जो रानी है वो इनकी ही प्यारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस पर, तो इस पर तो मैं क्या कमेंट करूँगा। हाँ, फेयर
इलेक्शन होना चाहिए, जिससे कि जिसकी सरकार बने वो लोग आए। तो इसमें फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जब ये हारते हैं तो बोलते हैं ईवीएम गड़बड़ थे। सर, सोशल मीडिया पर अगर एफआईआर होती है या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उन पर कार्रवाई होती है, तो क्या आप इनके लिए केस फ्री में लड़ेंगे? देखो मेरा रिकॉर्ड है, ये मेरा रिकॉर्ड है। 96 लोग जेल गए हैं और फ्री में छुटाया था। जितने भी आंदोलनकारी हैं वो अगर जेल जाते हैं तो उनका सुजीत सम्राट, उनकी टीम फ्री में लड़ती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, दिल्ली के कोर्ट हो। आप मेरा रिकॉर्ड देखना, तो मैं उनका फ्री लड़ता हूँ। और 90% लोग हम फ्री लड़ते हैं, क्योंकि जो आप आवाज़ उठा रहे हैं वो अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आप जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। आप सच्चे देश के भक्त हैं, आप देश को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, देश को टूटने नहीं देना चाहते हैं। आप अपनी आवाज़ को उठाए रहे हैं, क्योंकि ये कानून आपको परमिशन देता है अपनी आवाज़ को उठाने का। फंडामेंटल राइट्स है आपके पास अपनी आवाज़ को, डरना नहीं किसी को भी। लेकिन सर, आवाम जो वोट देती है वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य में तो कभी दिया नहीं है बीजेपी को या किसी गवर्नमेंट को भी। आज गवर्नमेंट अगर उनके विपरीत बिल ला रही है तो आज पब्लिक क्यों परेशान है? क्योंकि हमने शिक्षा, रोजगार या अपनी बेहतरी के लिए तो कभी वोट दिया ही नहीं है ना। देखो सरकार ने जनता को कभी भी इतना इंटेलिजेंट नहीं बनाया, इतना उसको एजुकेशन नहीं दी कि उनकी नीतियों को समझ सके। जब किसी इंसान को तुम एजुकेशन नहीं दोगे तो इंग्लिश में बनी हुई किताब कैसे पढ़ेगा वो? हमारे बुजुर्ग लोग कैसे पढ़ पाएंगे? कानून आप बनाते हो कैसे समझ पाएंगे? जब तक कानून समझ में आता है जब तक तो तुम बहुत सारा कुछ काम कर जाते हो यहाँ पे। तो हमारे लोगों को जो फंडामेंटल है एजुकेशन का देना चाहिए। आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि जो शिक्षा है उस पर काम होना चाहिए, रोजगार पर काम होना चाहिए, न्याय पर काम होना चाहिए। शिक्षा ये काम, सरकार ये काम नहीं कर रही है। सरकार तो धर्म की लॉलीपॉप दे रहा है, धर्म की अफीम पिला रही है लोगों को कि धर्म खाओ, कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है, राम मंदिर बन जाएगा, सब बीमारी खत्म हो जाएंगी। अरे इस देश में पहले भी हजारों मंदिर हैं, इस देश का लाखों मंदिर हैं। हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को शिक्षा का भविष्य चाहिए, हम लोगों को हमारा प्यार चाहिए, भाईचारा चाहिए, हम लोगों को मोहब्बत चाहिए, हम लोगों को देश को अखंड जो बनाया है वो रहना चाहिए। देश को तोड़ो मत, देश में भाई भाई से जो नफरत करा रहे हो वो मत कराओ भैया, सब कुछ बनता रहेगा। जो देश पर नहीं है वो दो ना देश को। सम्राट जी, कानून की भाषा में एक शब्द बहुत ही प्रचलित है, सत्यमेव जयते। आखिर इन कानूनों में किसानों को सत्यमेव जयते क्यों नहीं दिखता कुछ? देखो कानून जो है, कानून कुछ लोगों को, चंद लोगों को माइंड में बैठा कर बनाए हैं। अडानी और अंबानी को माइंड में बैठा के बनाए, उनके वेयर हाउस बन चुके हैं। ये कॉरपोरेट को किसान के अंदर घुसाना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो आलू है 20 रुपये किलो आलू है, मगर आपको चिप्स के रूप में 300 रुपये किलो मिलता है। वो पानी जो है फ्री में, जो पानी इस देश के मिलता है 80 रुपये की एक बोतल मिलती है। 5 स्टार होटल में जाओगे 20 रुपये से कम नहीं है। और दूध इस देश के अंदर 50 रुपये लीटर है, और गाय का पेशाब 90 रुपये लीटर है। तो भैया जिस देश में इंसान की वैल्यू ही नहीं है, जिस इंसान में सिर्फ जो सत्ता में बैठा वो अपनी चलाएगा, तो कैसे बात बनेगी? समझना पड़ेगा आपको कि कौन कौन सी चीज़ इस देश के लिए ज़रूरी है। इस देश के लोगों के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, इस देश के लिए रोज़गार ज़रूरी है, इस देश के लोगों के शांति, प्यार, मोहब्बत ज़रूरी है, इस देश के लिए न्याय बहुत ज़रूरी है, इस देश को अखंड बनाए रखने के लिए मोहब्बत आपस में होनी बहुत ज़रूरी है। हमको ऐसा नहीं चाहिए कि हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर नहीं चाहिए हमें भैया। हम लोगों को मोहब्बत से इस देश में रहना है। जब ये भारत अखंड है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आपस में सब भाई भाई, ये नारा किसने दिया? हम लोगों ने दिया। भारत के संविधान की पहली लाइन क्या लिखी हुई है? बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं। भारत जब ये अखंड हो सकता है। भारत पर आक्रमण हुआ, कुछ चंद लोगों को अधिकार था लड़ने का, तो भैया कितने बार हमारा देश गुलाम हुआ। अब कोई गुलाम बना के देखने जरा, अब सबको अधिकार है लड़ने का। सम्राट जी, जिस तरह से राकेश टिकैत साहब ने ऐलान किया कि 40 लाख ट्रैक्टर जो फिर संसद पे जाएगा, यदि उसमें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? वो तो राकेश टिकैत साहब बताएंगे। क्या दिया मैंने पढ़ा नहीं है उनका, वो स्टेटमेंट देखा नहीं है मैंने, तो वो तो जवाब देंगे। मैं इसका जवाब क्या दे सकता हूँ तो टिकैत साहब देंगे। मेरे से कोई सवाल है तो मेरे से पूछ। सम्राट जी, मैं कह रहा हूँ जो कानूनों को 3 साल के लिए निलंबित करने को सरकार कह रही है, 3 या 4 साल के लिए, वो कहाँ तक ठीक हो? देखो गलत है, वो भ्रमित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये साबित हो चुका है झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने जब जब लोगों से बोला है, अब तो मन की बात भी कोई नहीं सुनता उनकी, क्योंकि वो अपने मन की बात कहते हैं, जनता के मन की बात सुनते ही नहीं है। जनता कितनी परेशान है देखते ही नहीं है वो लोग। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं 3 साल के लिए इस कानून को स्टॉप करना या इस कानून को स्टे करना, वो गलत कह रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस देश से कहा था कि 15-15 लाख रुपए देंगे, कौड़ी भी नहीं आई किसी के अकाउंट में। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, रोजगार मिले नहीं, रोजगार छीन ले गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनाई देश के अंदर। प्रधानमंत्री ने कहा था बुलेट ट्रेन आएंगे, बुलेट ट्रेन तो आई नहीं, जो ट्रेन थी वो भी प्राइवेट कर दी इन्होंने। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मन की बात कहते हैं, मन की बात सुनते नहीं है, इसलिए लोगों ने उनकी बात को सुनने से मना कर दिया। 15 लाख रुपए 2-2 हजार करके आ रहे हैं किस्तों में। स्मार्ट सिटी के नाम पर गुजरात में सरदार पटेल जी का स्टैचू बनवाया, और रोजगार पकड़ों का है ही
नहीं तो अब ऐसी रोजगार चाहिए तो जनता को समझना पड़ेगा। फिर अगर ऐसे ही रोजगार पकौड़े बेच के अगर घर चलाना तो समझना चाहिए। जो देश कहता है कि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, पकौड़े बेच के विश्व गुरु बनेगा क्या भारत? अरे भारत टेक्नोलॉजी में आगे होना चाहिए, भारत खेल में आगे होना चाहिए, भारत हर चीज में आगे होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में आगे होना चाहिए। भारत को तो आप आगे नहीं पहुंचा रहे हैं। सम्राट जी, टेक्नोलॉजी में आगे तभी तो ईवीएम से वोट पड़ता है भैया। ईवीएम से तो और देशों में पड़ता है, वहाँ पे ईवीएम से पढ़ने के बाद में वहाँ ईवीएम खत्म भी हो गई है। देश कहाँ पे आगे पहुंच गए आप देखिए। देश को आप किसी आंकड़े में आंकते हैं, आप जीडीपी नीचे ग्राउंड आ गई है। अगर यहाँ पर कोरोना नहीं आता तो ये लोगों को पता लग जाता कि ये सरकार क्या कर रही है। कहाँ जीडीपी है देश के अंदर बताइए। आप शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के नाम पर तो आप क्या दे रहे हैं? मिड डे मील दे रहे हैं, लोगों को गुलाम बना रहे हैं, लोगों को आप चावल बांटने का काम कर रहे हैं, खिचड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, जो एजुकेशन है वो तो देने रहे हैं, सब फ्री में बांटने का काम कर रहे हैं। अरे इन लोगों को फ्री नहीं चाहिए। जो किसान धरती को फाड़ कर, उसके सीने को फाड़ कर अन्न पैदा कर देता है, उस किसान को फ्री में चाहिए क्या? पूरे देश को खिलाने का काम करता है वो किसान। आप बताइए, अनाज खा के तो स्वाभिमान खत्म बताइए, होता है। तो स्वाभिमान खत्म कर रहे हैं आप तो लोगों का। तो ये देश स्वाभिमान लोगों का देश है, इसलिए इस सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। अगर इस देश में किसानों ने, नौजवानों ने आज सरकार नहीं बदली तो इससे भी बुरा दिन आने वाला है।